प्रभु यीशु ख्रीस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब जानते हैं कि हम सब आगमन काल में प्रवेश कर चुके हैं। हम सब बहुत सारे निर्णय, दृढ़ संकल्प लेते हैं कि हम इस आगमन काल में ये चीज़ नहीं करेंगे, अब ये चीज़ करेंगे। हम कुछ डिसीजन लेते हैं, हमारे अंदर जो कमियां हैं उनको हम हटाते हैं। आज मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपके साथ में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें शेयर करना चाहता हूं ताकि आप उस पर ध्यान दें। कहीं आप ये गलती तो नहीं कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो आप इस गलती को सुधारें। सबसे पहले, रविवार जो है वो विश्राम का दिन है, उसे ईश्वर ने पवित्र घोषित किया है। वो दिन ईश्वर का है जब हम और ईश्वर एक साथ जुड़ते हैं। हमारे मेल मिलाप का दिन है, प्रभु से बातचीत का, प्रभु के साथ रहने का दिन है। अगर हम रविवार को चर्च नहीं जाते तो सबसे पहले ये निर्णय लें कि आज से, इस आगमन काल से मैं रेगुलर चर्च जाऊंगा। और दूसरी चीज, अगर आपके चर्च में आराधना हो रही है मिस्सा बलिदान से पहले, तो आप उस आराधना में भाग लीजिए, क्योंकि वो जीवन की रोटी है। वो साक्षात उस रोटी के रूप में, उस परम प्रसाद में प्रभु है। वो प्रभु हमें देख रहा है। वो प्रभु उस रोटी के माध्यम से, उस वेदी से हमारे घरों में, हमारे जीवन में आशीष बरसा रहा है। हम सबका सौभाग्य है कि हमें प्रार्थनाएं मिल रही है। कितने सारे लोग हैं जो प्रार्थना के लिए तड़प रहे हैं, प्रार्थना का उनके पास में अवसर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे रुकावटें हैं। मिस्सा बलिदान नहीं होता, बहुत सारी जगह ऐसी है, आराधना नहीं हो पाती, भय का, डर का माहौल होता है, बहुत सारे गुट, बहुत सारे लोग जो एक दूसरे को मार डालना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें मेरे प्यारे भाइयों और बहनों इस जगत में। लेकिन हम सब कितने सौभाग्यशाली है कि हमें रोज आराधना में भाग लेने का, पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेने का अवसर मिलता है। यदि हम इस अवसर का सदुपयोग नहीं करते तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस आगमन काल में हम एक निर्णय ले, हम पूरी भक्ति, श्रद्धा, विश्वास के साथ आराधना में और योग्य रीति से मिस्सा बलिदान में भाग लेंगे। प्रभु ने अपने शब्द मात्र से सब कुछ की रचना की, शब्द मात्र से। और संडे को, रविवार के दिन प्रभु के वचन की घोषणा की जाती है। वही वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। जब तक हम वचन को सुनेंगे नहीं, हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न नहीं होगा। रोमियो 10:17 कहता है, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुनाया जाता है वह ईश्वर का पवित्र वचन है। जब तक हम ईश्वर के पवित्र वचन को सुनेंगे नहीं, हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न नहीं होगा, हमारे जीवन में बदलाव नहीं आएगा, हमारा जीवन सुधरेगा नहीं, हमारे परिवार में शांति नहीं आएगी, हमें मार्ग नहीं प्रदान होगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले हमें यह निर्णय लेना है कि हमें आराधना में, मिस्सा बलिदान में भाग लेना है। उसके बाद में सबसे ज्यादा जरूरी, चाहे आप जॉब पे जाते हैं, चाहे आप कुछ भी करते क्यों ना हो, ध्यान दीजिए, अगर आप मिस्सा बलिदान को मिस कर रहे हैं, अगर संडे को आपकी ड्यूटी है मिस्सा बलिदान के समय, तो कोशिश कीजिए आप सैटरडे को एटलीस्ट मिस्सा बलिदान ग्रहण करें। अगर आप ऐसे छोड़ते जाएंगे ना, आपके अंदर से वो विश्वास, वो आनंद, वो प्रेम, सब कुछ धीरे धीरे चला जाएगा और आप ईश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाएंगे। आप धीरे धीरे कमजोर होंगे। आप सब समझदार हैं, आप सब जानते हैं।
और साथ में सबसे जरूरी चीज, मिस्सा बलिदान चाहे 7 बजे, 7:30, 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे जब भी होता है, मिस्सा बलिदान के शुरू होने से 10-15 मिनट पहले आप गिरजा यानी चर्च में पहुंचे और प्रभु के साथ प्रार्थना करें, जुड़े और योग्य रीति से प्रभु के शरीर और रक्त को ग्रहण करें, उसके लिए प्रार्थना करें, अपने हृदय को खोले, अपने शरीर को पवित्र बनाए, उसके लिए प्रार्थना करें। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग मिस्सा बलिदान के बीच में आते हैं, पश्चाताप विनती के बाद में, कोई पहला पाठ, कोई दूसरा पाठ, कोई सुसमाचार के समय, और कुछ लोग मिस्सा बलिदान को ग्रहण करते चले जाते हैं। प्रभु किस घड़ी आपसे बात करे आपको नहीं मालूम। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ज्यादा लंबा नहीं होता मिस्सा बलिदान, 1-1.5 घंटे, 2 घंटे, 8 से 10 बजे तक 2 घंटे, संडे को ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे चर्च में प्रार्थना होती है। अगर आप 2 घंटे समय नहीं निकालते थे, कृपया करके आगमन काल में आप प्रभु के लिए समय निकाले। प्रभु आपके घर में आना चाहता, आपके अवस्था को बदलना चाहता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप प्रभु के साथ में रिश्ता जोड़े, प्रभु के लिए समय निकाले। जब आप प्रभु के लिए समय निकालेंगे ना, प्रभु आपको आशीर्वाद देगा। आप सभी ने 10 कुंवारियों का दृष्टांत सुना है। उसमें 5 कुंवारियां जो थी वो समझदार थी और 5 नासमझ। आज हमें देखना है हम अपने साथ क्या लेकर जा रहे हैं और क्या नहीं। इस आगमन काल में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सबको पवित्र बाइबल को उठाना है, उसको खोलना, उसको पढ़ना है। जब हम पढ़ेंगे तब हमें सत्य मालूम चलेगा। सत्य मालूम चलेगा तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे, बंधनों से आजाद हो जाएंगे, छुटकारा पाएंगे, हमारा मुक्ति, हमारा उद्धार होगा। यदि हम बाइबल को नहीं खोलेंगे तो हम भी अंधकार में पड़े रहेंगे। इसलिए इस आगमन काल में अपने साथ अपनी बाइबल लेकर गिरजा जाए, ताकि जो वचन सुनाया जाए उस वचन पर ध्यान दे सके, मनन चिंतन कर सके। 10 कुंवारियों के दृष्टांत में हम देखते हैं 5 कुंवारी अपने साथ में तेल लेकर जाती है और 5 नहीं। अब प्रभु किस घड़ी आए उनको नहीं पता, तो सभी के जो 10 कुंवारियां थी उसने 10 ने अपनी मशालों को जलाए रखा। जब समय लगा, रात हुई, तो उन्होंने बुझाकर वो सब सो गए। लेकिन जब उन्हें मालूम चला कि दूल्हा आ गया है, तो जिनके पास में तेल था उन्होंने अपनी मशाल को जलाया, और दूसरे जो 5 लोग थे उनके पास में नहीं थी, तेल खत्म हो गया। अब उनकी मशाल कैसे जलेगी? नहीं जलेगी। आज अगर हमारे पास में वचन नहीं है, प्रार्थना नहीं है, विश्वास नहीं है, तो हमारे जीवन में प्रभु का सामर्थ्य कैसे कार्य करेगा? क्योंकि हमें प्रभु के बारे में मालूम ही नहीं है। उस संकट में, उस समस्या में हमें क्या करना है हमें नहीं मालूम। वचन हमें उन संकट के समय धैर्य देता है, संभालता है। हमें उस स्थिति में, उस परिस्थिति में क्या करना है वचन हमें समझाता है। इसलिए हमें इस आगमन काल में कुछ निर्णय लेना है। एक, चर्च जाना है। दूसरा, मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेना है। आराधना हो रही है, आराधना में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ भाग लेना है, प्रभु की आराधना करना है। और हमें योग्य रीति से मिस्सा बलिदान को ग्रहण करना है। साथ में टाइम पर, टाइम से पहले हमें चर्च में जाना है, बाइबल साथ लेकर। हम जब ये चीजें अपने जीवन में अपनाएंगे ना, तो ध्यान रखना परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा।
प्रभु का पवित्र वचन कहता है, बच्चों को मेरे पास आने से मत रोको। बच्चे चर्च में नहीं आ रहे तो हम कहते हैं बच्चे नहीं आ रहे, बच्चे नहीं आ रहे। क्या माँ बाप आ रहे हैं? बच्चों को कौन लेकर आएगा? माँ बाप ही लेकर आएंगे। इसलिए इस आगमन काल में हर एक माँ बाप का कर्तव्य है वो खुद चर्च आए और अपने साथ में बच्चों को भी लेकर आए, ताकि ईश्वर उन सबको आशीर्वाद दे और उन्हें अपने प्रेम से भरे, अपनी शांति से भरे। इसलिए हम सब इस आगमन काल को अच्छे से तैयारी करें, अपने घर को, अपने जीवन को, अपने हृदय को खोलें प्रभु के स्वागत के लिए। इसलिए आज से अपने घर में प्रार्थना शुरू करें और ये सारी चीजें जो हमने विचार विमर्श किया है उन सब को अपने जीवन में अप्लाई करें। जब हम इन चीजों को अप्लाई करेंगे तब हमारे जीवन में बदलाव आएगा, तब असली मुक्ति, असली शांति, असली उद्धार हमारा होगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। हालेलुया, हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने आपको स्पर्श किया है, छुआ है, आपको समझाया, आपसे बात की है और आप इन सारी बातों को अमल करेंगे, उस पर ध्यान देंगे, उसको फॉलो करेंगे। जब आप इस पर ध्यान देंगे, इस पर कार्य करेंगे, इस पर चलेंगे ना, तो प्रभु आपके द्वारा महिमा करेगा। ध्यान रखना। हालेलुया, हालेलुया। आप इस प्रार्थना को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि हर एक व्यक्ति बदले, हर एक व्यक्ति का जीवन बदले, उनका स्वभाव, उनका आचरण बदले, उनकी सोच बदले और उन सब पर प्रभु का अधिकार। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष प्रदान करे। आमीन। सबों को जय यीशु।